बसुर ईमाना ऐसी रहिए राय असमाना ला इलाहा इल्लल्लाह परमपदम जन्म के कुंड पर भूति तो जपे नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बन नहीं पा रही है यहाँ से, लेकिन चूंकि मामूलात अहले सुन्नत के मुताबिक जन्नत की जुबान में सबका भी जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हुवल फ़िक़हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादति फ़ज़लिल मक़सूद दुररि वल ग़ुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व इल्मुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल आज़म लिर्रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमदुल क़ुराम यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक़्क़ुफ़िन मुहम्मदुल हसन अबू यूसुफ फ़इन्नहुल अस्लुल मुहीत लिकुल्लि फ़ज़लिन बसीतिन व वजीज़िन व बसीत अल बहरुज़ ज़ख़ार बद्दुर्रुल मुख़्तार व ख़ज़ाइनुल असरार व तनवीरुल अब्सारी व रद्दुल मुहतारी अला मनहिल गफ़्फ़ार फ़ीहिल मुनियतु व बिहिल गुनियतु व मराक़िल फ़लाह व इमदादुल फ़त्ताह व ईज़ाहुल इस्लाह व नूरुल ईज़ाह व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिनि फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। आइए समस्त श्रोतागण एवं समस्त भक्तगण एक साथ मिलकर ऊंची ध्वनि के साथ जगत के सबसे महान वैज्ञानिक, दुनिया के सबसे बड़े हकीम, कुर्रे अर्ज़ के सबसे बड़े डॉक्टर जी, यानी डिटेल में अगर मैं यूं कहूं कि मुकर्रिर ऐसे कि मुट्ठी में बंद कंकरियों को खिताब फरमाने तो कलमा पढ़ करके सुनाने लगे, और दाई ऐसे कि सामने खड़े हुए पेड़ों को आवाज दे तो जड़ों से उखड़ करके कदमों में गिर करके कलमा पढ़ करके सुनाने लगे। डॉक्टर ऐसे कि खैबर के दिन किसी की दुखती हुई आंखों में अपना लुआब तहल लगा दे तो आंखें मुसीबत अच्छी हो जाती। और सर्जन ऐसे कि जंग में तीर लगने की वजह से आंख निकल करके गाल पे लटक जाए, लोग कहें काट दो लेकिन वो कहे कि नहीं उठाए, अपना लुआब तहल लगाएं वापस उसी जगह फिट कर दें, आंख वाला कहे ऐसा तो बचपन में भी नजर नहीं आता। कोई जवाब नहीं पा माशाल्लाह। यानी भूखे ऐसे, फाका कश ऐसे कि पेट पे एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन पत्थर बंधे हुए दिखाई दे, और खिलाने वाले ऐसे कि एक प्याला दूध में 70 सहाबा के पेटों को सुकून करते हुए नजर आए। और अगर एक कदम इश्क में और आगे बढ़ाऊं तो कह दूं मुफ्तदी ऐसे कि अपनी मौजूदगी में अपने गुलाम को मुसल्ला इमामत पर बढ़ाकर के कौम का इमाम बना दे। और इमाम ऐसे कि शबे मेराज मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों और रसूलों के आगे बढ़कर मुसल्ले पे नमाज पढ़ाते नजर आए।
बदन से जमीन पे जन्म ले ले तो आसमान वाले हैरत में पड़ जाएं कि आसमान की नूरानी दुनिया छोड़कर जमीन के अंधेरों में कैसे चले गए। और शबे मेराज आसमानों के पार चले जाएं तो जमीन वाले हैरत में पड़ जाएं कि रात के इतने से टुकड़े में इतनी दूर जाकर के कैसे वापस आ गए। यानी श्रेष्ठतम, सर्वोच्चतम, गुरुतम, प्रजाधनम, पुरुषोत्तम, महानतम, मनोहरम, अति सुंदरम, यानी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलामी का सबूत पेश। इन बुजुर्गों का फैजान जो इलाकों पर जारी व सारी है, इसमें कमी आई या ज्यादती हो रही है? जोर से बोलो। ये आने वाला मजमा हर साल कम हो रहा है या बढ़ रहा है? जोर से बोलो। लेकिन शिर्क कहने वाले भी बहेड़ी में भी अब तो हो गए हैं, मैंने सुना। बिदअत कहने वाले भी बढ़ रहे हैं, हराम कहने वाले भी बढ़ रहे हैं, रोकने वाले भी बढ़ रहे हैं। मगर इसी हमाहमी के माहौल में बुजुर्गों के नूरानी दयार में खड़े होकर उन रोकने वालों को मैं एक चैलेंज करता हूं, और अपनी जुबान में नहीं, हिंदुस्तान का एक हिंदी कवि है कबीर दास, उसकी जुबान में चैलेंज करता हूं। कबीर दास कहते हैं, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। ये एक क्या, दो क्या, 10 क्या, ये बहेड़ी में क्या, ये आसपास में क्या, ये बाल ना बाका करी सके जो जग बैरी होए। ए शाहिदियों सुनो, बाल कहने दो, जो रोक रहे रोकने दो, मगर हिंदी कवि कहता है बाल ना बाका करी सके जो जग बैरी होए। जी जाको राखे साइया याद हो तो बोलो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भरनी का रज़ा इमाम अहले सुन्नत, इन्हीं अल्फाज को मैंने इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में पेश किया। हुजूर दीवाने आपके हैं, चाहने वाले आपके हैं, ईमान में निखार तुम्हारे नाम से आता है, तो हुजूर आपके होते। और कबीर दास की माने दीवाने आपकी जुबान में सुनना चाहते हैं, तो बरेली वाला बोला ले मेरी जुबान में कहना है, तो इसी को यूं कह ले, मिट गए, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। का मजमा है, और क्यों ना हो, क्योंकि तरबियत उनके जुलूम में बैठ करके हुई है कि जो जमीन के ऊपर भी जिंदा और जमीन के नीचे भी जिंदा। और उलमा के हशाश बशाश चेहरे इस बात के गम्माज हैं कि इस उर्स में बचपन के बिछड़े हुए साथियों से भी मुलाकात है। और मोहब्बत तो किसी भी पैराए में हो, रंग ला करके ही रहती है। तो आप मोहब्बत की बात सब मोहब्बत वाले ही हैं, तो आओ फिर एक बात और कर लेते हैं। बोले पोथी पढ़ पढ़ जग मोआ, पंडित भयो न कोई। मौसम भाई, पोथी पढ़ पढ़ जग जग मोआ, पंडित भयो न कोई। पोथी कहते हैं संस्कृत में किताबों को। बोले कितने बड़े विद्वान हो जाओ, कितनी किताबें पढ़ लो, पढ़ पढ़ के लाइब्रेरियां जमा कर लो, चट्टे लगा लो, कमरे भर लो, गुलाम इकट्ठे कर लो। और पैथियों की बात आए तो एलोपैथी पढ़ो, होम्योपैथी पढ़ो, यूनानीपैथी पढ़ो, नेचुरोपैथी पढ़ो, जितनी भी पैथियां सारी पैथियां पढ़ लो। लेकिन पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोई। ढाई आखर प्रेम के, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सुपंडित होए। मतलब हमने कहा जनाब इमाम इसको मोहब्बत बात प्रेम की हो रही है, और कबीर दास प्रेम की बात कर रहे हैं। हालांकि हम तो इमाम इसको मोहब्बत के बराबर में रहते हैं, बरेली शरीफ बराबर में है। और प्रेम को ही तो हम उर्दू वाले इश्क
कहते हैं, प्रेम को ही तो हम मोहब्बत वाले मोहब्बत कहते हैं, तो हम हिंदी वालों की बात क्यों करें? ऐ इमाम अहले सुन्नत, दिल तो परवाना आपका है, चाहने वाले तो आपके हैं, आपकी जुबान में कहना चाहते हैं, इसलिए कि हिंदी का जो प्रेम है वो उर्दू का इश्क और मोहब्बत है, और इसको मोहब्बत का इमाम कौन है? अभी मिक्यासुल हरारत यानी थर्मामीटर लगा के देखता हूँ, बोलो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हुजूर दीवाने आपके हैं और इमाम इश्क मोहब्बत आप हैं, और बात कबीरदास की जुबान में प्रेम की सुने, आपके होते हुए बात बन नहीं रही है। ऐ इमाम अहले सुन्नत, ऐ मुक्तदाए अहले सुन्नत, जरा रहनुमाई करें, ये बात भी हम तुम्हारे लफ्जों में कहना चाहते हैं, तो बरेली का रज़ा बोला मेरे अंदाज में कहना है तो इसी को यूं कह दे, और इन अल्फाज में कह दे, ऐ इश्क तेरे सदक़े चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो माशाअल्लाह, आपकी जादू तहसीन का अंदाज देख के दोहे और याद ही आते चले जाते हैं। चलिए, तो चूंकि बुजुर्गों की बारगाह में खड़े हैं यार, इनकी शरण में तो मुस्लिमों से ज्यादा हमारे हम वतन भाई रहते हैं जी। ये खानकाएं हैं जहां से नजरों से नजरें मिला के पिला दिया जाता है। क्या बात है। लिहाजा तवज्जो करें, फिर इसी तसलसल की एक कड़ी को और गुफ्तगू से जोड़ देता हूँ और मैदान बयान में एक कदम और आगे बढ़ा देता हूँ। तो कहते हैं, जो कल करे सो आज करे, बहुत मशहूर है ये तो, जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करे वो कब, मगर बात वहीं आके रुकती है। इमाम इश्क मोहब्बत दीवाने आपके हैं, आप ही की जुबान में कहना चाहते हैं, तो बोले मेरी जुबान में ले और यूं कह दे, उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है, ये 2 दिन की उजाली है। जुमला और दोस्त गुजार कर देता हूँ, ऐसी वाणी बोलिए, अरे यार वाणी भी नहीं बोल सकते, और चल के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हंसते भी हैं तो बहुत बुरे लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर रो भी देना तो मन को भा जाते हैं, उनका रोना भी प्यारा लगता है। वो कहते हैं कुछ लोग तो ऐसी चर्म जुबान होते हैं, अगर मिर्चें भी लेके बैठे तो सब दिख जाती है, और कुछ लोग ऐसे कड़वे वचन के होते हैं कि अगर शहद भी लेके बैठे तो कोई पास में फटक पटक। बोलो बात सही है कि नहीं? तभी तो कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे। अरे कितना अच्छा इशारा दिया है बरेली वाले ने, लबे ईसा से जहां बख्शी निराली हाथ में, संग रेजे पाते हैं शीरी मखाली हाथ में। कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। अच्छा, थोड़ा एग्जाम्पल में अगर चलें, थोड़ा उदाहरण के लिए, थोड़ा सा मिसाल के तौर पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। आप अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पहुंचे, बड़ा करोड़ों का मालिक है, बड़ा दौलतमंद है, बड़ी कोठी भी बना रखी है, उसके यहाँ गए, उसने आपके लिए बेहतरीन दस्तरखान सजाया, उस पर चीदा चीदा नेमतें शहर भर की चुन के लाया, तमाम तरह के हॉट ड्रिंक्स हैं, तमाम तरह के कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हर तरह के मशरूबात हैं, हर तरह के मुक़ीमात हैं, और उसके बाद तमाम लजीज व्यंजन रख के वो पूरा दस्तरखान चुन के आता है और कहता है ले ठूसना है तो ठूस ले, वरना भाग ले। वो लोग खाओगे उसके यहाँ की
जोर से बोलो खाओगे। जो लोग चुप है सोच रहे हैं चलते चलते एक आध पीस जेब में डाले। अरे जोर से बोलो खाओगे। अब आप उठ के चल दिए गुस्से में। दूसरे दिन मैंने देखा कि आप अपने एक गरीब रिश्तेदार के यहाँ पहुंचे। उसका पोशीदा मकान है, टूटी हुई झोपड़ी है। अंदर दाखिल हुए, उसने एक मैली कुचैली पुरानी सी दरी ला करके बिछा दी। उस पे पुराना पोशीदा दस्तरखान ला के बिछा दिया। उसके ऊपर एक टूटे हुए बर्तन में छोटी सी सूखी हुई चटनी लाया। एक कोने से रूखी रोटी, सूखी रोटी उठा के लाया और लोटे में पानी भर के लाया। कष्ट सामने रख दिया। बोले मेरे भाई मेरी गरीबी पे न जा, तू मेरा मेहमान है, मैं तेरा मेजबान हूँ। आइए मोहब्बत से हाथ धुल लीजिए और खाना तनावुल फरमा लीजिए। आप थे कि भूखे तो पहले से ही थे, झल्लाए तो पहले से ही बैठे थे। रोटी तोड़ी और सूखी चटनी में लगा के चट कर गए। मैं वहीं पहुंच गया, हाथ पकड़ा। जनाब अभी थोड़ी देर पहले आप इतने अच्छे दस्तरखान को ठुकरा के चले आए और यहाँ रूखी रोटी, सूखी चटनी और वो भी बड़े इश्तियाक के साथ जवाब दिया। बोले एहसानुल हक दस्तरखान न दे, उसका दस्तरखान अगरचे मीठा था मगर जुबान बड़ी कड़वी थी। इसका दस्तरखान अगरचे मीठा नहीं है मगर जुबान तो देखो मीठा से लबरेज है। जुबान कितनी अच्छी है। मैंने कहा यही तो मैं समझाना चाहता था। कबीर दास का जुमलों में कहते ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपहु शीतल होए। फिर वही विजदान पहुंचा इमाम इश्क मोहब्बत की चौखट पर। ऐ आला हजरत आपके होते हुए और बात कबीर दास की माने। दीवाने तो आप ही के जुमलों में सुनना चाहते हैं, आप ही के लफ्जों में कहना चाहते हैं। तो गुंबद रज़ा से जवाब आया। बोले मेरे लफ्जों में कहना है तो यूं कह ले, शरबत ना दे तो करे बात लुत्फ से। ये शहीद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। बात समझ में आ रही है नहीं? और ये अहले इल्म का मजमा है, इसलिए कोई भी बात सर के ऊपर से नहीं जाएगी, मुझे उम्मीद है। और माशाअल्लाह बहरी गहवारा इल्म और अदब है और मुझे खुशी है कि मैं इल्म वालों के दरमियान कुछ इस्तिफादे के लिए खड़ा हो गया हूँ। लिहाजा तवज्जो करना। और एक बात सुन लो, अच्छा इसी ज़िमन में मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है, तो इसी ज़िमन में एक और बात सुन लो। लाल तो हमारा पर्दे में आराम कर रहा है मगर परवाने हैं कि कसम खुदा की जिंदगियों को हथेली पे लेकर के निसार करने की इजाजत के मुंतजिर बैठे। सुभान अल्लाह। तो फिर अब मुझे कह लेने दो, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ये कहा कबीर दास ने, मगर दिल तो वही परवाने है। दिल तो वही बरेली की चौखट पे जाकर के सुकून पाता है। हुजूर आपके जुमलों में कहना चाहते हैं तो गुंबद रज़ा से जवाब आया। मेरे जुमलों में कहना है तो आजा यूं कह ले, फर्श पे अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम-धाम। या रसूल अल्लाह कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा साहब, सुभान अल्लाह। मजमा तो बड़ा गर्म है, लग रहा है कि आज जितने अशार याद हो सब सुना दें। लेकिन आइए, अब मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी औकात कितने दायरे तक है। लिहाजा अब मैं आखिरी बात कह रहा हूँ दोहे के संबंध में। माटी कहे कुम्हार से,
माटी देखी ना, कुम्हार का चक्कर देखा है, वो दिन भर घुमाता ही रहता है और जिस मिट्टी पे उसका हाथ पड़ जाता है तो उसको वो ढाल ढूल के इधर से उधर करके कुछ ना कुछ बना ही देता है। और इतनी मर्तबा गूंदी जाती है कि जब तक उसमें एक भी कण रह जाता है हाथ में चुभने वाला, उस वक्त तक वो गूंदी ही जाती रहती है, लगातार उस पर प्रेशर बनता ही रहता है। तो मिट्टी थक गई तो कबीरदास बोले माटी कहे कुम्हार से तू का रोने मोय, माटी कहे कुम्हार से तू का रोने मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो। माटी कहे कुम्हार से तू का रोने मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो। अच्छा, ये मिट्टी भी बड़ी हिम्मत भरी चीज है। और मेरे भाइयों, अगर मिट्टी पे ही बात करें तो बहुत लंबी बात की जा सकती है, लेकिन मैं शॉर्ट में समेट देता हूँ। जब मिट्टी की बात आई तो जब आसमान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तख्लीक किया तो जमीन की तरफ मुखातिब होके बोला, जमीन को मुखातिब किया और बोला, ए जमीन तेरे पास है ही क्या, वही जुल्मतें, वही अंधेरे, वही खाइयां, वही गहरी गहरी तेरे अंदर घाटियां। अगर मैं बरसा दूं तो तुझमें कीचड़ हो जाती है, अगर न बरसाऊं तो सूखे का शिकार हो जाती है, तेरे पास है ही क्या। और मेरे पास देख, जगमगाता हुआ सूरज है, चमकता हुआ चांद है, मेरे पास नजरों को भा जाने वाली कहकशा है, चमकते हुए सितारे हैं, सितारों से मुज़य्यन मेरा सीना है। जरा देख तो मेरे पास कितनी रौनकें हैं, ये मेरे पास ये है और वो है और ये है और वो, गिनाता गया तमाम नेमतों का उसने बखान किया। लेकिन जमीन खामोश रही, मगर बरेली का ताजदार बोला कि जमीन ने बस एक ही बात कही और एक ही में आसमान की बोलती बंद हो गई, आसमान की बोलती बंद हो गई। आप कहेंगे